पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, लखन लाल की, जनक नंदनी की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, कृष्ण भगवान की। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। महाराज भगवान तभी तेज क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के सुदर्शन चक्र को छोड़े। भाई बाप, वो सुदर्शन चक्र निकला तो इनकी उंगली कट गई और सुदर्शन चक्र इतनी वेग से गया हो, शिशुपाल के सर को काट करके वहीं गिरा दिया। और जैसे शिशुपाल गिरा, इसके शरीर से एक ज्योति निकली, आकर के परमात्मा के हृदय में विलीन हो गई। इसका मोक्ष हो गया। और महाराज भगवान की उंगली कट गई और रक्त टपकने लगा। वहीं द्रौपदी थी, द्रौपदी वही पहले की कथा याद करके सक गई। द्रौपदी थी। द्रौपदी ने तुरंत बिना सोचे अपने साड़ी की कोर फाड़ करके हो अंचल से और कन्हैया के हाथों में उंगली को बांध दिया। और भगवान ने कहा, वह ये तेरा उधार रहेगा हो, और समय आने पर मैं तेरे इस चुंदरी का हो लाख लाख चुंदरी मैं ब्याज सहित लौटा दूं। महाराज जब दुशासन और दुर्योधन चीर खींच रहा था, महाराज ऐसे समय में हो, अरे खींचू दुशासन जोर लगाई के, अटेर हमारे जो सुनी पई है, अपा विश्वास विपत्ति पड़े, पर मोहन नाहन के विसरी है। दुशासन खींच। द्रौपदी उसी गर्भ में वो चिल्ला रहे थे जो कथा पूर्व में सुनाया गया है माई बाप। और द्वारिकाधीश जाकर के हो द्रौपदी को एक उसी साड़ी की कोर बांधने के नाते हो लाख लाख चुंदरी द्रौपदी को दिए और द्रौपदी को लाज बचाए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज अब इधर शिशुपाल मर गए। शिशुपाल मर गया। अब इधर माई बाप राजसु यज्ञ के आयोजन में उसी समय महाराज दुर्योधन आया था। और जब दुर्योधन आया था माई बाप, वही द्रौपदी बोली थी, जो मैदानों द्वारा दिया गया मायावी कालिंदा, जल की जगह थल दिखता था, थल की जगह जल दिखता था, यही ना द्रौपदी बोली थी। हमने पढ़ी थी, हमने सुनी थी, आज मैंने अपने आंखों से देख लिया कि अंधे के पुत्र अंधे होते। और यही दुर्योधन ने प्रण कर लिया हो, यही प्रण किया कि सालती बाबतिया ही रामी, हे द्रौपदी हमें देल सिगारी, अयानहर के यनहर जनन, हंसी के मुस्काई बजौल सितारी, आई बदलाय जुए चुकी है, अब आइल बाटे हमारे ही बारी। यही दुर्योधन ने प्रण कर लिया हो कि मैं द्रौपदी को नंगा करके अपने जंघे पर बैठाऊंगा। माई बाप इधर जब शिशुपाल का वध हुआ तो इसका जो है दंतवक्र इसका भाई था। ये दंतवक्र जब शिशुपाल का वध हो गया है, ये द्वारिका में गदा लेकर के कन्हैया के यहाँ पहुंच गया। और जब कन्हैया के द्वारिका में जाकर के गदा लेकर के गेट पर चिल्लाया, ललकारा, कन्हैया दम है तो आ बाहर, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
और महाराज इसके गर्जन को सुन करके द्वारिका वासी घबरा गए। कन्हैया से जा करके कन्हैया ने अपना कौमोदकी गदा, भगवान कृष्ण के गदा का नाम था कौमोदकी। कौमोदकी, कौमोदकी गदा भगवान ने अपना लिया हाथ में, और हाथ में लेकर के माई बाप आए कहा गेट पर, और इस दंतवक्र को घमासान गदा युद्ध होने लगा। होते होते भगवान ने अपनी कौमोदकी गदा से मार करके इसको इतना मारा कि इसके मुख से रक्त आ गया, और ये गिरा वही धड़ाम से सिधार गया। अब इसका मित्र था विदुरथ। विदुरथ जो है ना, ये विदुरथ भी पहुंच गए बदला लेने की भावना से। और जब विदुरथ गया, ये भी लगा ले लकार में। आज जब लगा ले लकार में तो माई बाप कन्हैया आए, और एक ही फाइट तो मारे हो, एक ही फाइट मारे सिधार गए। फिल्मी दुनिया बोलिए कृष्ण भगवान की जय। विदुरथ को भी भगवान ने सिधार दिया। इसके बाद माई बाप अब आए महाभारत की कथा में।